जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ सुनी जा रही है सबको मैं कहता हूँ अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, दिन अच्छा गुजारा होगा, वीक और वीकेंड अच्छा गुजारा होगा। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लर्निंग बाइट। मेरा नाम है अदील दरवेश। ये प्रोग्राम आप सुनते हैं सैटरडे और संडे को 1:30 से 3 बजे तक, जहाँ पे हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें। गेस्ट हमारे साथ मौजूद होते हैं, उन एक्सपर्ट्स की हमारे साथ राय होती है, आपके सवालात होते हैं, उनके कमेंट्स होते हैं। इस टाइम पीरियड को हम बनाते हैं लर्निंग टाइम, जिस प्रोग्राम को हम कहते हैं लर्निंग बाइट। मेरा और आपका साथ इस प्रोग्राम में रहेगा तकरीबन 3 बजे तक, और हर दफ़ा की तरह प्रोग्राम में आज एक टॉपिक पर डिस्कशन होगा, आपके क्वेश्चंस क्यूरीज होंगी, और इस 1.5 घंटे टाइम पीरियड को जो है हम कोशिश करेंगे भरपूर अपना लर्निंग एंड डेवलपमेंट की हम बात करें। लिस्टर्स, आपको बताते चले आज भी मेरे पास जो है वो 2 चमकते सितारे यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। हर दफ़ा की तरह उनका मैं तारुफ़ कराता चलूँ, लेकिन उनके तारुफ़ से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि आज का टॉपिक क्या है। सवाल ये है, बात ये कि हमारे बहुत सारे काम ज़िंदगी में रुक जाते हैं हमारी सोच की वजह से, और हमारी वो सोच होती है जो हमें ज़िंदगी में या तो बहुत आगे लेकर जाती है या बिल्कुल कहीं ना कहीं वो रुकावटें डाल देती है, जिसकी वजह से हम आगे ज़िंदगी में नहीं बढ़ पाते। लाइफ में हम इंग्लिश में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं इफ़्स एंड बट्स, और अगर हम उर्दू में बात करें जिसको हम कहते हैं अगर और मगर। ये अगर और मगर और इफ़्स एंड बट्स के जो डाउट होते हैं वो ज़िंदगी में आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें करने से रोक देते हैं, और ये वो चीज़ें होती हैं जो कहीं ना कहीं जो है आपको अपनी मंजिल से बहुत दूर रखती है। ये सब डिस्कस करने के लिए आज हमने आपके लिए टॉपिक लेकर आए, जो आज का टॉपिक है चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। अपनी सोच बदलें और वाकई अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आएँ, असल वाली। इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियोज़ में 2 एक्सपर्ट्स, 2 गेस्ट मौजूद हैं। मैं तारुफ़ कराता चलूँ। सबसे पहले मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रमज़ान अली साहब। रमज़ान अली साहब इज़ बेसिकली द फाउंडर एंड द CEO ऑफ द एम्बेसी ऑफ रिच माइंडसेट। सो आई वुड लाइक टू वेलकम रमज़ान साहब इन द शो। थैंक यू सर। रमज़ान साहब के साथ साथ जो है लिसनर्स हमें ज्वाइन इन किया है हमारे बहुत अच्छे दोस्त, आपके प्रोग्राम में पहले भी आ चुके हैं। वो एक ट्रांसफॉर्मेशन अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगियां भी बदल रहे हैं। मैं ये कहना गलत नहीं होगा कि ही हिमसेल्फ फाउंड अ न्यू हिमसेल्फ विद इन अपनी पर्सनालिटी में। एक नया शख्स, एक नई आइडेंटिटी, एक नई पर्सनालिटी उन्होंने पिछले कुछ सालों में या कुछ महीनों में जो है उन्होंने अपने अंदर फाइंड की है। मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नदीम कुरैशी साहब। ही इज़ दी वर्क मास्टर of the healthy life NQ, which is Nadeem Qureshi. So I would like to welcome Nadeem Saab in the show as well. वालेकुम अस्सलाम। लिसनर्स, आपको बताते चलें आपने करना क्या है। आपने करना है, प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, लेकिन सवाल ये बनता है जिन्होंने पहली दफ़ा प्रोग्राम ज्वाइन किया उनको बताते चलें प्रोग्राम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। आपने करना है राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, टाइप करना है SPR स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है, स्पेस देना है, अपने शहर का नाम लिखना है और मैसेज लिखकर भेजना है 888 पे। या फिर अगर आप हमें फ़ोन के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर है 99213663, और कराची के बाहर से अगर कॉल कर रहे हैं तो योर नंबर है 0219913663। लिस्टर्स, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आप मेरे साइलेंट लिस्टनर हैं तो तोड़ दें अपनी खामोशी और बता दें मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, ताकि आपकी एनरोलमेंट भी मेरे इस क्लासरूम में हो जाए। इस क्लासरूम का नाम है लर्निंग बाइट। अब हम शुरू करते हैं अपना सवाल जवाब का सिलसिला अपने गेस्ट से। सबसे पहले मैं बढ़ना चाहूँगा रमज़ान अली साहब की तरफ से। रमज़ान साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम का इन्विटेशन जो है वो एक्सेप्ट किया। थैंक यू वेरी मच सर, माय प्लेजर। रमज़ान साहब, जो है मेरा पहला सवाल ये है, जो हम बात करते हैं चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ, इंसान की ज़िंदगी जो है वो कितना अफेक्ट होता है उसकी सोच पे? 100%, 100%। आदिल साहब, मेरी ज़िंदगी में भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है। मैं तकरीबन इस वक्त 46 बरस का हूँ, और इस 46 बरस में से 30 बरस तक मैं बहुत ही सीवियर किस्म के एक्यूट साइनस का शिकार रहा। मेरे पूरे चेहरे पे ब्लीडिंग हो जाती थी, क्लॉट्स बन जाते थे, और मेरा गला आए दिन ख़राब रहता था। मैं डिप्रेशन में चला गया, मेरी ज़िंदगी एक बिल्कुल अजीरन सी बन गई। तो एक दिन जब मैं बहुत ही परेशानी के आलम में बैठा था कि ये क्या चीज़ है जो एक अमीर शख्स को तो अमीर से अमीर तरीन बना रही है और गरीब को गरीब से गरीब तरीन बना रही है। ये क्या चीज़ है जो एक कामयाब शख्स को कामयाब से कामयाब तर बनाती रहती है और नाकाम शख्स को मजीद नाकामी की तरफ लेके जाती है। ये क्या चीज़ है जो एक बीमार को मजीद बीमार और एक तंदुरुस्त आदमी को मजीद तंदुरुस्त बना देती है।
तो फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये इंसान की सोच है कि जो इंसान को या तो अमीर या गरीब या नाकाम या कामयाब या बीमार या तंदुरुस्त बनाती है। तो फिर मैंने माइंड साइंसेस के बहुत सारे क्वालिफिकेशंस हासिल की। जब मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को सीखा तो सबसे पहले मुझे ये बात पता चली कि दरअसल इंसान की सोच बनती कैसे है। होता ये है आदिल साहब कि जब हमारी जिंदगी से कोई भी इवेंट गुजरता है तो वो हमारे 5 सेंसेस से प्रोसेस होता है, यानी देखना, सुनना, चखना, महसूस करना, और जो हमारे 5 सेंसेस अल्लाह ताला ने हर इंसान को इनायत फरमाया। जो भी इवेंट हम देखते हैं या सुनते हैं या महसूस करते हैं वो हमारे जहन के अंदर प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस होने के बाद वो इवेंट बराह रास्त इंसान के माइंड में दाखिल नहीं होता। इंसान उन इवेंट को अपनी वजूद का हिस्सा बनाने से पहले 3 तरह के फिल्टर करता है। जिस तरह हम पानी छानते हैं ना, तो हमारे जहन के अंदर भी 3 तरह के फिल्टर है। पहला फिल्टर जिसको हम कहते हैं डिलीशन, यानी कोई चीज खारिज कर देना, निकाल देना। मिसाल के तौर पे अभी आप अपने दफ्तर से इस स्टूडियो में आए, मैं आपसे पूछता हूं कि आपने रास्ते में कितनी गाड़ियां देखी? सैकड़ों गाड़ियां देखी होंगी, कई बिल्डिंगें देखी होगी, कई इंसानों को देखा होगा। मगर अगर मैं आपसे पूछूं आपको कितना याद है, क्या आपको याद है कि आपकी नजरों से कितनी गाड़ियां गुजरी या कितने इंसान गुजरे? आई एम श्योर आपको बिल्कुल याद नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान के जहन के अंदर ये खूबी रखी है कि वो अननेसेसरी चीजों को डिलीट कर दे, रिमूव कर दे। मिसाल के तौर पे हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, 5-5, 6-6 घंटे पढ़ते हैं। जब वो घर पे आते तो उनसे पूछते हैं कि बेटा आज आपने क्या पढ़ा, तो वो 5 से 10 मिनट के अंदर पूरा अहवाल सुना देते हैं। तो ये हमारा पहला फिल्टर है, ये कि इंसान अपनी सोच को डिलीट करता है, यानी निकाल देता है अपनी फेवर में। प्रॉब्लम कब होता है आदिल साहब, कि जब इंसान डिलीशन के इस प्रोसेस को अपने अगेंस्ट में इस्तेमाल करता है। भाई कैसे? मिसाल के तौर पे आज बॉस ने कुछ ऐसा जुमला कस दिया मेरे ऊपर जो मुझे बहुत बुरा लगा, ठीक है। अब हुआ क्या कि मेरे बॉस के साथ शायद बहुत बेहतरीन रवाबित रहे होंगे पिछले सालों में, मगर हुआ ये कि वो सारे बेहतरीन इवेंट्स को मेरे जहन ने डिलीट करके एक थॉट को अपने माइंड के अंदर डाल दिया और अपने वजूद का हिस्सा बना दिया। अब होगा ये कि जब जब उसको ये वाकया याद आएगा वो अपने आप को डिस्टर्ब करता रहेगा। तो इंसान डिलीशन के इस प्रोसेस को अपने खिलाफ इस्तेमाल करता है। ये है हमारा पहला फिल्टर। दूसरा फिल्टर ये है कि जब इंसान अपने सेंसेस से जो भी एक्सपीरियंस करता है उसको वो तब्दील कर सकता है, रद्दो बदल कर सकता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डिस्टॉर्शन, ठीक है। मिसाल के तौर पर कराची में इस वक्त बहुत सर्दी है, ठीक है, तो ये तो एक फैक्ट है। मगर अगर हम अपने बच्चों को ये हिदायत करें कि बेटा बहुत ही खतरनाक सर्दी है, बाहर बिल्कुल मत निकलना, देखो सब बीमार पड़े हैं, सबको फ्लू हो रहा है, सबको नजला हो रहा है, तुम्हारे भी इस साथ भी यही हो सकता है, तो अब होगा क्या कि सर्दी का मौसम इंसान ने अपनी जहन के अंदर डिस्टॉर्ट करके एक नेगेटिव चीज एसोसिएट कर ली। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि डिस्टॉर्ट करके नेगेटिव अपनी जहन में कर लिया है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द ओवर थिंकिंग, कि आपने ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। लिसनर्स, आपको हम बताते चलें, अगर आपने प्रोग्राम अभी ज्वाइन इन किया है तो आप प्रोग्राम सुने हैं लर्निंग बाइट। मेरा नाम है अदील। आज हम बात कर रहे हैं थिंकिंग प्रोसेस के हवाले से कि अपनी सोच को बदलें और अपनी ज़िंदगी बदलें। इस हवाले से स्टूडियोज़ में मेरे साथ रमज़ान साहब और नदीम साहब हैं। मैं नदीम साहब की तरफ बढ़ना चाहूँगा। नदीम साहब, मुझे बताइए कि आपने एक अच्छी भली ज़िंदगी गुजारी, उस ज़िंदगी गुजारने के बाद कोई ना कोई चीज़ ट्रिगर की होगी जिसमें आपको रिवर्स गियर लगाया और आपने कोशिश की कि उसको किस तरह से चेंज किया जाए, अडेप्ट किया जाए, अडॉप्ट किया जाए। एंड आज जब हम देखते हैं तो यू हैव कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड योर सेल्फ एज अ पर्सनैलिटी। पहले तो अपनी सोच को आपने चेंज की होगी, वो क्या ऐसा फैक्टर्स हैं, वो क्या ऐसी चीज़ें हैं, कुछ बताएंगे लिसनर्स को? मैं आपको लिसनर्स और खुल के बता दूं ज़रा ये कि नदीम साहब जो है वो योगा वगैरह करते हैं, करवाते हैं, तो मुझ जैसे जो सेहतमंद लोग हैं वो थोड़े से पतले हो जाते हैं। तो अगर आप भी पतला होना चाहते हैं तो डेफिनेटली उस पतला होने से पहले अपनी सोच को जो है ना वो मोटा रखना पड़ेगा। पहले वो क्या है वो मैं नदीम साहब से पूछता हूँ। बिल्कुल, सबसे पहले तो हमें जब हम डिसाइड करते हैं कि कोई भी चेंज अपनी थॉट्स में लानी है, सबसे पहले तो आप डिसाइड करें कि आपकी वो चेंज जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट करेगी या पर्सनल लाइफ को। उसके बाद पॉजिटिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी जब पर्सनल लाइफ होती है उसके अंदर आपकी पर्सनल मैटर्स और हेल्थ, दो चीज़ें आ जाती हैं। तो जब हेल्थ में आप किसी भी प्रॉब्लम में आते हैं तो उस वक्त आपको डिसाइड करना पड़ता है
कि आपने क्या करना है आगे और किस तरह पॉजिटिव रहना है। मेरे साथ भी इसी तरह का एक वाक़या हुआ जब 2014 में मुझे डायग्नोस हुआ कि मैं डायबिटिक हो गया, एंड इट वाज जस्ट बिकॉज ऑफ माय वेट। एंड मैं उस वक्त 120 kg वेट पर था, और समझने में जो खाना खाता था मैं सिर्फ जीने के लिए, मतलब हर वक्त जो मेरा मकसद था वो खाना ही था ज़िंदगी में। और कोई रेस्टोरेंट, कोई जगह मैंने कराची में नहीं छोड़ी, सब जगह सारे रेस्टोरेंट में मेरा नाम लगा हुआ था, और इसी तरह मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था, जिसके रिजल्ट में मुझे जो डायबिटिक मिला। तो फिर मैंने डिसाइड किया, जब मैं आखिर में डॉक्टर को दिखाया और उसने मुझे सजेस्ट किया कि इतनी अर्ली एज में आपको टाइप 2 डायबिटिक हो गई है, और टाइप 2 में एक चांस होता है कि अगर आप, अब वो रीज़न आप, चाहे वो डिप्रेशन हो या वेट हो, ओवर वेट हो, तो अगर आप वो जो कॉज है वो आप रिमूव करें तो आप डायबिटिक रिमूव कर अपनी रिक्यूर कर सकते हैं। तो उसने बोला अपना वेट लूज़ करें। तो फिर मैंने डिसाइड किया, घर आया, अपनी वाइफ से डिस्कस किया, और मैंने कहा कि आई विल स्टार्ट डाइटिंग फ्रॉम टुडे, आप मुझे डाइट खाना बना के दें। तो मेरी वाइफ ने बोला मैं क्या बना के दूँ, किस तरह बना के दूँ। मैंने देखें अगर आप मुझे बना के नहीं देंगी तो मैं पानी रोटी खा लूँगा, सही है ना, बट आई हैव डिसाइडेड आई हैव टू रिड्यूस माई वेट। फिर मैंने डिफरेंट आइडियाज़ दिए, और फिर मेरी वाइफ ने मुझे खाने बना के दिए। मैंने डेली फिर मॉर्निंग में नहा मुँह योगा की जो है प्रोसेस स्टार्ट किए, 1 घंटा योगा करना, फिर पूरे दिन डाइट फॉलो करना, और फिर शाम में वॉक करना 1 घंटा रेगुलर बेसिस पे। और ये पूरी सी रूटीन मेरा बन गया है, और तकरीबन 15 मंथ्स तक मैंने ऑयल फ्री खाना खाया। और 15 मंथ्स तक? जी, 15 मंथ्स तक मैंने ऑयल फ्री खाना खाया, और तकरीबन 40 kg मैंने वो वेट लूज किया। 40 kg? ओह वाह, 15 महीनों में? 15 महीने। नहीं, लेकिन मुझे बताएं कि आप जो है ये हलवा पूरी और पाए और पराठे, इनसे दूर कैसे रहे? ये मुझसे नहीं हो रहा है। आई एम ट्राइंग माई लेवल पे, 2 दिन करता हूँ, 25 दिन दोबारा बैक टू स्क्वायर वन। इसके लिए बहुत ही अच्छा, जो जैसे कि रमजान साहब ने कहा ना, अपने जहन को मैसेज देना है। तो कोई ना कोई एक मैसेज देने के लिए कोई एक पॉइंट आपको सुबह में चाहिए होता है, तो वो होती है आपकी हाथ कैसे रोके? वेट मशीन। आप एक हैबिट बना लें, आपने डेली अपना वेट करना है, एक ही ड्रेसअप होके सुबह स्लिमिंग सूट में आपने एक ही जगह वेट मशीन रखनी है और उसके ऊपर चढ़ जाना है। उसके बाद आप पूरा दिन कुछ ना करें, आपके दिन, आपके जहन में वो आपका जो वेट है ना वो नष्ट हो जाएगा, और आपको जो है ना वो आपकी जो वेट है ना, आपकी हाइट सही है, उसके मुताबिक आपको BMI के पास पता होना चाहिए कि मेरा वेट इतना होना चाहिए। जब आपका वेट ज़्यादा होगा तो वो दिन भर आपके जहन में नष्ट हो जाएगा, उसको आप पॉजिटिव लें, देन यू स्टार्ट योर डे। बिल्कुल। यहाँ पे रमजान साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी रमजान साहब। आदिल साहब, आपने पूछा ना कि मैं कैसे मोटिवेट करूँ कि मैं पराठे और छोले पूरी ना खाऊं। कोई भी चीज अगर जिंदगी में होती है, पहली चीज तो ये अपने जहन को बना लेना, सोच को बना लेना, यार कुछ करना है। जी अच्छा, इसमें देखें, इस दुनिया में इंसान को मोटिवेट रखने के लिए 2 ही फैक्टर है। एक है पेन यानी तकलीफ, दर्द, और दूसरा है प्लेजर यानी खुशी, मजा। ये 2 ऐसे फैक्टर हैं आदिल साहब कि जो आपको किसी भी काम के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जैसे नदीम साहब ने कहा कि ये पहले ओवरवेट थे, 120 kg वेट था। हालांकि उस वक्त भी उनको पता था कि जितने भी ऑयली फूड खा रहे हैं, छोले पूरी पराठे और ये जो भी चरखे वगैरह खा रहे हैं, उनसे जिस्मानी तकलीफ हो सकती है, जिस्मानी बीमारी हो सकती है। मगर इनका माइंड इन तमाम चीजों को लेके प्लेजर की जानिब मोटिवेटेड था। तो एक दिन इनको बीमारियां शुरू हो गई, डॉक्टर ने कहा अब इतनी जवानी में आप डायबिटिक हो गए। तो इमीडिएटली इनके माइंड ने पेन की जानिब, उनके माइंड को पेन के दर्द और तकलीफ नजर आने लगी। तो ये दर्द और तकलीफ इनके लिए इतना मोटिवेशन का काम करने लगी कि इन्होंने सब पाए पराठे जिसकी आप बात कर रहे हैं फौरी तौर पे छोड़ दिया। ना सिर्फ इतना कि इन्होंने छोड़ दिया, 15 महीनों तक मुसलसल इन्होंने अपनी डाइट को कंट्रोल किया, अपने वेट को कंट्रोल किया। सोच बदलने के लिए 2 तरीके हैं जो आप चाहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आप अपने जहन में हेल्थ की इमेजेस बनाइए कि जब आप हेल्दी हो जाएंगे तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। अपने माइंड को प्लेजर बताइए और उसकी इतनी बड़ी तस्वीर बनाइए कि वो पेन खुद ब खुद चले जाए, दूर हो जाए। तो नदीम साहब के केस में जब उनको इस तकलीफ का पता चला तो उनके माइंड ने इमीडिएटली अपने जहन से तस्वीरों को बदल दिया और अब उनको एक स्लिम नदीम नजर आने लगा। एक ऐसा स्लिम आज जो कंट्रीब्यूट कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि जब मेरे लिए 120 से कितना
बताया आपने, 120 से 80 केजी की जानिब आना बहुत आसान हो गया। तो ये फॉर्मेट जो है 2/3 हो गया जी, 1/3 सेट कर दिया। तो पेन और प्लेजर को अगर आप अपने जहन में रखें और जो आप चाहते हैं, जैसे अगर आप बीमारी से दूर रहना चाहते हैं तो बीमारी के पेनफुल इमेजेस देखिए कि अगर मैं रोजाना चाय पराठे खाता रहूंगा, हलवा पूरी छोले खाता रहूंगा, तो आने वाले चंद सालों के अंदर डिजास्टर हो सकता है। डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल के धक्के खाने पड़ेंगे, खुदा न खास्ता कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम हो गया तो सर्जरी भी हो सकती है। तो वो इतना पैसा जो इंसान इतनी मेहनत करके कमा रहा है वो सारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के बिल्स के अंदर खत्म कर देगा। तो ये पेन से इंसान का जहन हमेशा दूर भागता है और प्लेजर के करीब जाता है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे जो है जो बात की है रमज़ान साहब ने, बड़ी अच्छी बात की है। ये पेन एक वन ऑफ द फैक्टर्स है जो आपके जहन में होना चाहिए, जो आपकी जहन की तस्वीर को बदल देगा। अगर आपकी जहन की तस्वीर बदल गई तो ऑटोमेटिकली जो है पहला कदम लेना चेंज की तरफ, पहला कदम एक नई चीज़ की तरफ लेना कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान हो जाता है। और जैसे कि नदीम साहब ने बात किया कि अपने पास एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट रोज़ाना रखें जो आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन दे, रोज़ाना याद दिलाता रहे। फॉर एग्जांपल वेट रिड्यूस करने के चक्कर में आपका पास जो है वो वेइंग मशीन हो, रोज़ाना आपको सेल्फ रिफ्लेक्ट करे कि आपकी अपनी स्कोर्स कहाँ पे पहुँच रहे हैं और आगे जाकर स्कोर्स को कहाँ पे लेकर जाना है। अगर ये दो चीज़ें आपके साथ लिस्नर ज़िंदगी में होंगी, डेफिनेटली दैट विल बी द फर्स्ट मोटिवेटिंग फैक्टर वेयर यू कैन ब्रिंग द चेंज इन योर लाइफ। अगर आपने प्रोग्राम अभी ज्वाइन किया, आपको बताते चलें कि प्रोग्राम आप सुने हैं लर्निंग बाइट। मेरा नाम है अदील। इस वक्त जो है हमारी न्यूज़ ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, कहीं जाएगा नहीं, प्रोग्राम सुनते रहिए लर्निंग बाइट। आई विल कैच यू आफ्टर द ब्रेक विद माय टू गेस्ट नदीम साहब एंड रमज़ान साहब। सो स्टे लॉक्ड एंड लोडेड। जी वेलकम बैक लिसनर्स, आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अगर आपने अभी प्रोग्राम हमारा ज्वाइन इन किया है तो आपको हम बताते चलें, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लर्निंग बाइट। मेरा नाम है अदील दरवेश। ये प्रोग्राम आप सुनते हैं सैटरडे और संडे को 1:30 से 3 बजे तक। इस प्रोग्राम को हम लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, इसीलिए हम इस प्रोग्राम को कहते हैं लर्निंग बाइट। मेरे पास ब्रेक पे जाने से पहले 2 गेस्ट मौजूद थे जो अभी भी मौजूद हैं, बिल्कुल, रमज़ान साहब और रमज़ान साहब के साथ साथ जो है नदीम साहब। दे बोथ आर दी प्रैक्टिशनर, वन इज़ दी NLP ट्रेनर एंड सेकंड वन इज़ दी कोच फॉर योगा। एक फिज़िकल फिटनेस की बात करते हैं, एक मेंटल फिटनेस की बात करते हैं। तो हमने कहा ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा है कि जहाँ पे फिज़िकल और मेंटल फिटनेस जो है वो साथ साथ आमने सामने हो। सो आई वुड लाइक टू वेलकम बोथ ऑफ माई गेस्ट अगेन इन द शो। लिस्टर्स, आपको बताते चलें, अगर प्रोग्राम में आपका हिस्सा बनना है और प्रोग्राम में हिस्सा डालना है तो आपने करना क्या है, राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, टाइप करना है SPR स्पेस देना है, अपना नाम लिखना है, स्पेस देना है, अपने शहर का नाम लिखना है और जल्दी से मैसेज लिखकर भेजना है 888 पे। या फिर अगर आप हमारे गेस्ट से बात करना चाहते हैं, मोटे पतले होना चाहते हैं या अपनी सोच को फिक्स करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए तरीका है फ़ोन उठाना है, नंबर घुमाना है और नंबर जो घुमाना है 8992136663। और कराची के अगर बाहर से कॉल कर रहे हैं तो 021 मिलाना ना भूलिएगा, फिर मिलाएं 99213663। और अगर आप मेरे खामोश लिस्नर हैं तो ठीक है, साइलेंट लिस्नर बनना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभार मैसेज करना और ही अच्छी बात है। सो आप बिल्कुल हमें मैसेज कर सकते हैं। हमें मैसेज आप फेसबुक पेज पे भी कर सकते हैं, लर्निंग बाइट के पेज पे भी, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली आप सिंध पुलिस FM के पेज पे भी कर सकते हैं। कुछ मैसेजेस मेरे पास स्क्रीन पे आए हैं, मैं पढ़ता चलूँ। मैसेज आया है मोहम्मद खान साहब का, वो कहते हैं हर दिल अजीज़ साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम एंड ढेर सारी दुआएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात और आपके लिए और आपके घर वालों के लिए। वो कहते हैं कि सलाम, मेहमानों को शो में खुश आमदीद कहते हैं। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, बखैर आगले, खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। आप लोगों को बहुत मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया, आप हमें हर प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं और हर प्रोग्राम में हमें याद रखते हैं। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी मेरे लिए जो है ना वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है और बहुत बड़ी ताकत है मेरे लिए ये प्रोग्राम करने के लिए। आपका ये मैसेज या आपकी अगर कॉल आ जाती है तो बहुत ही खुश हो जाता हूँ मैं, तो गेस्ट भी डेफिनेटली खुश हो जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हिस्सा डालने का। इसके साथ साथ कुछ और मैसेजेस आए, सिस्टम इन द मीन टाइम रिफ्रेश हो जाए। मैं बढ़ना चाहूँगा नदीम साहब की तरफ। नदीम साहब मुझे बताइए, हमने बात तो शुरू में की कि सोच बदलना बहुत ज़रूरी है, सोच बदलने के लिए ठान लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभार जो है हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है
वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, डिस्टर्ब कर रहे होते हैं हमारे आसपास के लोग। वो कहते हैं कि क्या कर लोगे करके, ज़िंदगी छोटी सी है, जी लो, या फिर जो है बाद में फिर ये थोड़ी होगा वो थोड़ी होगा। क्या मतलब इन फैक्टर्स को कैसे अपने से दूर करें? उसमें देखिए, हर चीज़ में इंसान अपना फ़ायदा और नुकसान देखता है, ठीक है ना। अब वो जो चीज़ आपको रुकावट आ रही है, आपने देखना है कि अपने पॉजिटिवली आपकी पर्सनल लाइफ में है या प्रोफेशनल लाइफ में, उसका कैलकुलेटेड रिस्क कितना होगा फैक्टर। अगर आपको रिस्क समझते हैं कि ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आपने ऑल्टरनेट जो है, लाजमी सी बात है, अगर किसी रोड पे जा रहे हैं और ट्रैफिक जैम है और आपने कहीं पहुंचना है, तो आप फौरन ऑल्टरनेट वे की तरफ देखेंगे कि उसका ऑल्टरनेट वे क्या है पॉजिटिवली। तो इसी तरह आपने उसी सिचुएशन को देखते हुए ऑल्टरनेट वे अपना देखें और कैलकुलेटेड रिस्क है, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ कितना अफेक्ट हो रही है, उस हिसाब से आप अपना डिसीजन लें। अच्छा, यहाँ पे एक मैसेज आया आपके लिए, उमर का मैसेज आया, हमारे बहुत कॉमन फ्रेंड भी हैं, सैयद मोहम्मद उमर। वो कहते हैं नदीम द ग्रेट, आपको उन्होंने कहा है। थैंक यू वेरी मच। वो मेरा ख्याल है आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, मुझे नहीं पता, तो वो डेफिनेटली जो है, उमर भाई थैंक यू सो मच आपका मैसेज का। कुछ और मैसेजेस मेरे पास यहाँ पे आए हैं। फराज कहते हैं कि सक्सेस कैन बी अचीव्ड 100% थ्रू द थिंकिंग प्रोसेस, लेकिन बात सवाल ये बनता है कि अपनी सोच को कैसे आमादा करें। जी, एक बात कही जाती है अंग्रेजी में कि द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन यू आस्क योरसेल्फ। ठीक है, अब जैसे हम अपने कंप्यूटर में इंसानों ने एक फीचर डाला हुआ है गूगल का। ठीक है, आदिल साहब, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर हम गूगल पे ये सवाल पूछें कि व्हाई आई बिकम डिप्रेस एवरी डे, तो गूगल क्या आपके सामने रिजल्ट्स लाएगा? यकीनन वो 1000 वेबसाइट्स लाएगा जहां आपको वो ये कंफर्म करेगा कि आप इस वजह से डिप्रेस रहते हैं। ठीक है, इसके बरक्स अगर आप गूगल से ये सवाल पूछें कि हाउ कैन आई बिकम हैप्पी एवरी डे, तो गूगल आपको एक दफा फिर 1000 वेबसाइट बताएगा जहां आपको ये बताएगा कि आप इन तरीकों से खुशहाल जिंदगी बसर कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी जो सेल्फ टॉक है, किसी भी सोच को बदलने के लिए अपनी सेल्फ टॉक को बेहतर जानिब गामजन करें, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में दिखाएं, तो हमारा माइंड बिल्कुल गूगल की तरह इमीडिएटली हमारी पूरी पिछली जिंदगी से या जिंदगी के मुख्तलिफ तजर्बात से वो सारी पॉजिटिव आपको राहें बताने लग जाता है, डायरेक्शंस बताने लग जाता है कि आप इन तरीकों से जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे जब तक मेरी जिंदगी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आया था, मैं अपने आप से ये सवाल पूछता था, मैं बीमार क्यों हूँ, मेरे रिश्तेदारी ऐसी क्यों है, मैं जिंदगी में कामयाब क्यों नहीं हो सकता। तो मेरा जो जहन था वो उसी सवालात के अंदर मुझे और मजबूत करके मेरा मोरल डाउन करता था, मेरा मोटिवेशन डाउन करता था। लेकिन जब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से मैंने क्वेश्चनिंग की टेक्निक्स पूछी अपनी जात से कि मैं क्या करूं कि मैं अपनी जिंदगी में कामयाब बनूं, मैं वो कौन सी राहें तलाश करूं कि जिससे मेरी सेहत बेहतर हो, तो इमीडिएटली मेरा माइंड मुझे वो रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करवाने में मदद करने लगा कि जहां से मुझे गुड हेल्थ, गुड वेल्थ और गुड रिलेशनशिप्स नसीब होना चाहिए। ये तो आपने बिल्कुल बात की, गुड हेल्थ, गुड वेल्थ, गुड रिलेशनशिप की। लेकिन यहाँ पे सवाल ये बनता है, इन जनरल हमने देखा है बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में आपको नहीं मिलती लाख कोशिश करने के बावजूद भी। रिलेशनशिप्स नहीं मिलते, कभी कभार हेल्थ नहीं मिलती, कभी कभार वेल्थ नहीं मिलती। आखिर में हम कहते हैं, फिर जब वैसे हमें नहीं कहना चाहिए आखिर में, पहले से कहना चाहिए आखिर में हम कहते हैं अल्लाह की बेहतरी होगी, यही हम बात करते हैं। और हज़रत अली का कौल भी है कि हर चलाया हुआ तीर जो है वो निशाने पे नहीं लगता। तो बात ये है कि अगर कोई बार बार आपको ट्रिगर कर रहा है, कोई अगर टॉक्सिक रिलेशनशिप में बिल्ड हो गया, आई एम श्योर बहुत सारे लिसनर्स हैं, या किसी के पास कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लाख कोशिश करने के बावजूद भी जो है आपको नहीं मिल रही है, अल्लाह की तरफ से मसलहत नहीं है, घर नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिली, औलाद नहीं मिली और बहुत सारी चीज़ें, फिर बंदा क्या करे, वो नेगेटिव थॉट से बाहर कैसे निकले उस चीज़ से? देखें अदिल साहब, और सोसाइटी आपको उसकी सवाल बार बार कर रही होती है चीज़ों पे। अब जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि जो भी इवेंट आपकी जिंदगी में रूनुमा हो रहा है, इंसान उसको अपने 5 सेंसेस से प्रोसेस करते हुए कोई ना कोई इंटरप्रेट कर रहा होता है, कोई ना कोई मायने दे रहा होता है। अगर उस इवेंट को वो नेगेटिव मायने देता है तो उसका मेंटल स्टेट नेगेटिव हो जाता है।
और एक दफा जब इंसान अपने नेगेटिव मेंटल स्टेट के अंदर दाखिल हो जाता है तो उसके अंदर से उसकी फीलिंग्स नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, बीमार होना शुरू हो जाता है, झगड़े के थॉट्स आने लग जाते हैं, खुदा न खास्ता रिश्तेदारियों को ख़त्म करने के ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह वो हालात नहीं है, उसकी वजह उसकी अपना थॉट प्रोसेस है जिसने उसको गलत डायरेक्शन। लेकिन थॉट प्रोसेस को ट्रिगर करने वाले भी तो लोग ही हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। वो उसकी वजह भी यही है कि उस शख्स ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, उस शख्स ने उन चीज़ों को, उन रेफरेंसेस को अपनी माइंड के अंदर एक्सेप्ट किया कि हाँ ये दुरुस्त कह रहा है। मिसाल के तौर पर जैसे अभी आपने नदीम साहब से कहा कि यार मुझे लग रहा है कि आप जो है वो बहुत वीक हैं। अगर तो नदीम साहब इसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ मैं वीक हूं, तो उनका माइंड इमीडिएटली नेगेटिव स्टेट के अंदर दाखिल हो जाएगा। मगर उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो फिट हूं। आपकी निगाहों में जो आपने इंटरप्रेट किया, उसकी निगाहों में नदीम साहब आपको वीक मालूम हुए, मगर नदीम साहब ने उसको इस थॉट को इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा नो, आई एम नॉट वीक, आई एम स्ट्रांग, आई एम हेल्दी, आई एम स्लिम। तो हर इंसान का देखने का नजरिया अलग है। वेन डायर एक बहुत बड़ा राइटर हो गुजरा है, वो एक बहुत अच्छी बात कहता है कि इफ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स यू लुक एट चेंज। अग्रीड। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे एक वाइफ हस्बैंड को कॉल कर रही है, ठीक है। हस्बैंड जो है वो अपनी ऑफिस में काम कर रहा है। वाइफ ने फर्स्ट टाइम फोन किया, हस्बैंड ने नहीं उठाया। सेकंड टाइम फोन किया, हस्बैंड ने नहीं उठाया। थर्ड टाइम फोन किया तो अब वाइफ ने क्या किया, जनरलाइज किया कि मेरा हस्बैंड को मेरी कोई फिक्र नहीं है, मेरे हस्बैंड को मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है, ठीक है। मगर यही शख्स, यही वाइफ ये भी तो सोच सकती है कि ओ मेरा जो हस्बैंड है वो, उसको फैमिली का इतना ख्याल है, वो अपने कामों में इतना इन्वॉल्व है कि वो हमारे लिए ही कुर्बानी दे रहा है। शायद उसको मुझसे बात करने में हो सकता है ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आई एम श्योर कि जब वो फ्री होगा तो मुझे खुद कॉल कर लेगा। तो इंसान के पास जो भी कमेंट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आते हैं अदिल साहब, उसकी वैल्यू जीरो है, जीरो है। वो शख्स चाहे तो उसको एक्सेप्ट करके उसको 100% कंफर्म कर सकता है, और वो शख्स चाहे तो उसको रिजेक्ट करके बिल्कुल उसकी वैल्यू जीरो कर सकता है। अगर तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा जहन हमेशा इमेजेस के अंदर काम करता है, तो उसको नेगेटिव इमेजेस की बम्बार्टमेंट शुरू हो जाती है कि हाँ उसने उस वक्त भी ये क्या था, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा है, और वो बहुत ही खराब शख्स है। बिल्कुल, उसको नेगेटिव इंटरप्रेट। बिल्कुल। यहाँ पे कुछ मैसेजेस और आए, मैं लेता चलूँ। अली जैन का मैसेज है। अली जैन ने अप्रिशिएट किया आप दोनों को। थैंक यू। और अली जैन ने कहा है कि यूजुअली द थॉट्स बिकेम द एक्शन एंड एक्शन रिजल्ट्स इन द आउटकम। एब्सोल्युटली, बिल्कुल दुरुस्त कहा है। तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो आउटकम है ना, हम उसको लेके बैठ जाते हैं। मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं बीमार हो गया। मगर उससे पहले, जिस तरह भी जैन ने कहा कि उससे पहले थॉट्स बिकम द एक्शन। एक्शन से पहले वो जो फिल्टराइजेशन का मैंने आपको प्रोसेस बताया ना, डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज, इंसान उसके फिल्टरेशन के बाद ही उसका मेंटल स्टेट जनरेट होता है। इंटरप्रिटेशन किए बगैर उसका मेंटल स्टेट जनरेट नहीं होता है, क्योंकि सोच माइंड के अंदर होता है और एक्शन बॉडी के अंदर होती है। तो जो इंसान वो कहता है कि अगर मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं है, तो वो बॉडी का कसूर नहीं है, वो उसकी अपनी सोच को नए मायने के साथ, एक न्यू मीनिंग्स के साथ वो एक्सेप्ट करे, तो उसके रिजल्ट खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। अक्सर लोग अपनी जिंदगी में अपने रिजल्ट्स को, अपने नताइज को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अब बच्चा मिसाल के तौर पे एग्जाम में फेल हो गया, पेरेंट्स क्या कहते हैं कि तुम तो नाअहल बच्चे हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। अब ये चीज क्या हुआ कि रिजल्ट के साथ पेरेंट्स ने उसकी सोच को, उसकी नेगेटिव सोच को लिंक कर दिया, और अगर बच्चे ने वो एक्सेप्ट कर लिया तो अदिल साहब अब बच्चा कभी भी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसके रिजल्ट का प्रॉब्लम नहीं है, उसके सोच जो पेरेंट्स या उसके सिबलिंग्स या उसके टीचर्स उसके जहन के अंदर डाल रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो ये जहन को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा कि सबसे पहले स्टेप पर हमारी जिंदगी के अंदर जो भी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं वो हमारे सेंसेस से प्रोसेस होते हैं। स्टेप नंबर 2 पे उसको हम कोई ना कोई मायने देते हैं। अगर तो वो इंटरप्रिटेशन या मीनिंग पॉजिटिव है
तो इंसान का स्टेट पॉजिटिव जनरेट होता है, और पॉजिटिव स्टेट को हम डायनामिक स्टेट कहते हैं, रिसोर्सफुल स्टेट कहते हैं, जिसको हर इंसान को अल्लाह ने जो बाय डिफॉल्ट मेंटल स्टेट दिया है वो रिसोर्सफुल स्टेट है। आपने देखा होगा कि आदिल साहब, जब छोटे होते थे, स्कूल होते थे, तो हमने देखा बच्चे आपस में झगड़ रहे, मारपीट भी हो रहा है, मगर अगले दिन सब मिलके खेल रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, गिर रहे हैं, कोनियां छिल रही है, हमारे घुटने छिल रहे हैं, मगर थोड़े ही दिन के अंदर वो सारी चीजें खुद ब खुद हील हो जाती है। तो जब इंसान रिसोर्सफुल स्टेट के अंदर दाखिल होता है तो उसका जहन उसको पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज करके उसकी बॉडी को खुद ब खुद हील कर देता है, जो कि बाय डिफॉल्ट उसका स्टेट है। मगर अगर वो शख्स अपनी जिंदगी में होने वाले जो इवेंट है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसके अंदर दाखिल हो रहे हैं, अगर वो उसको नेगेटिव मायने देता है तो वो नेगेटिव स्टेट यानी अनरिसोर्सफुल स्टेट के अंदर दाखिल हो जाता है, जहां वो इलनेस को एक्सपीरियंस करता है, जहां वो एंजाइटी को एक्सपीरियंस करता है, जहां वो उसको स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल सही बात है। ये एंजाइटी और स्ट्रेस ही अल्टीमेटली है। जब आप अपनी सोच को नहीं बदलेंगे और आप एक्शंस टाइम पे नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली स्ट्रेस एंड एंजाइटी होगा। बल्कि यहाँ पे मैं एक बात लिस्टर्स आपसे ऐड करना चाहूँगा कि लोग हमेशा सवाल ये पूछते हैं कि स्ट्रेस क्या अच्छा ही होता है या नुकसानदेह ही होता है। जनरल परसेप्शन हमारा ये है कि स्ट्रेस इज़ अ नेगेटिव टर्म, बट एक टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है जिसको हम कहते हैं यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस भी जो स्पेल होता है यू स्ट्रेस। यू स्ट्रेस इज बेसिकली अ स्ट्रेस जो आपको कुछ नेगेटिव एनर्जीज देता है, कुछ फियर फैक्टर्स देता है, कुछ नर्वसनेस देता है, बट अल्टीमेटली वो नर्वसनेस आपको एक्शन की तरफ लेकर जाती है, जो अभी अली ने भी बात की, और एंड रिजल्ट जो होता है उसका वो आउटकम होता है। आखिर में देखना ये होता है कि हमारा आउटकम या रिज़ल्ट क्या आया है। अगर आउटकम और रिज़ल्ट सही नहीं आया तो देन वी नीड टू वर्क बैक। मैं हमेशा अपनी क्लासरूम्स में और ट्रेनिंग्स में ख़ास करके ये बात कहता हूँ कि ज़िंदगी में अगर आपने कामयाब होना है किसी भी स्टेज पे, तो अपने 5 सवालात के जवाबात आपके पास होने चाहिए। वो 5 सवालात मैं 1 बाय 1 यहाँ पे आपके लिए शेयर करूँगा। सबसे पहले तो ये कि व्हाट वाज प्लान्ड, कि आपने प्लान क्या किया था कोई भी एक्टिविटी जब प्लान की थी, तो आपके प्लानिंग में क्या कोई चीज़ें थी जो आप ऑब्वियसली एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि व्हाट वेंट राइट, कि क्या एज पर प्लान कितनी चीज़ें हो गई। अगर आपने 10 चीज़ें प्लान की थी तो उसमें से क्या 5 चीज़ें सही हुई हैं, 8 हुई हैं, 9 हुई हैं, क्या हुआ है। तीसरा सवाल आपसे अपने आप से करना ये है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कि क्या गलत हुआ है, क्या चीज़ सही नहीं हुआ है, या जिसको आप कह सकते हैं व्हाट डिडंट वेंट राइट, मतलब क्या सही नहीं हुआ है। चौथा सवाल आपने पूछना है अपने आप से कि व्हाई डिड वेंट रॉन्ग, कि क्यों गलत हुआ। ठीक है, हो गया गलत ना, अब क्यों गलत हुआ उसका रीज़न जाने, उसका रूट कॉज जाने। हम नॉर्मली होता ये है कि हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम कोई चीज़ गलत अगर हो गई तो उसको हम अंडर द टेबल डाल देते हैं, अंडर द कारपेट डाल देते हैं, और फिर हम उसको अनफोल्ड नहीं करते बाद में। अगर आपको ये बात पता चल जाएगी कि व्हाई इट वेंट रॉन्ग, 5वां सवाल आपने अपने आप से पूछना है कि व्हाट कैन बी डन टू फिक्स इट, कि अगर आपने एक दफ़ा फिक्स कर लिया उसको, चीज़ें पता चल गई कि नहीं यार ये स्टेप्स करने हैं ताकि ये मेरा थ्रू हो जाए, ये प्रोसेस निकल जाए, या ये मेरा जो प्लान था प्लान के हिसाब से हो जाए। अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ज़िंदगी में, रिलेशनशिप में, कहीं पर भी अगर इन 5 सवालात के जवाबात पता है, तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस किया हुआ फार्मूला है कि ये 5 सवालात के जवाबात देने के बाद जो है आप ज़िंदगी की हर मंजिल को छू सकते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि हम आखिर के जो 2 सवाल आते हैं कि व्हाई इट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट कैन बी डन टू फिक्स इट, इस पे हम थोड़े से ब्लाइंड फोल्ड कर देते हैं अपनी आंखें और बंद कर लेते हैं। हम कहते हैं ठीक है कल देखी जाएगी। लिसनर्स, आपको ये नहीं पता कि कल हो या ना हो, ये पल में आप जी रहे हैं, कल का नहीं पता। तो मेक श्योर आप करें कि आप जो भी अभी बात की नदीम साहब ने और मेरे दूसरे गेस्ट रमज़ान साहब ने, ये वही बात कर रहे हैं कि अपनी सोच को अगर बदलना है तो आज बदलें। आज ही आपके पास टाइम है, कमिट करें, और आज ही आपके पास टाइम है, एक्शन प्लान करें और एग्जीक्यूट करें। आउटकम कैन बी इन 1 मंथ, आउटकम कैन बी इन 5 years, आउटकम कैन बी इन 10 years। जैक मा ने बड़ी अच्छी बात बोली। यहाँ आखिरी में एक फ्रेज़ ऐड करना चाहूँगा। जैक मा कहता है कि इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज माई टमोरो आई कैन नॉट डू इट। If I want to change things 1 year down the road, I cannot do it. But yes, if I want to change things 5 years or 10 years down the road, I need to start planning, and along with the planning, execution करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मैं अपना आने वाला 5 साल चेंज्ड ईयर देख सकूं और चेंज्ड 10 years देख सकूं। नदीम साहब, यहाँ सवाल ये बनता है जो आपने भी बात की, क्योंकि आप फिज़िकल फिटनेस पे काफ़ी काम कर रहे हैं, और आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपसे सवाल ये डे इन एंड डे आउट पूछते होंगे कि बग़ैर मेहनत करे जो है आउटकम पे कैसे अचीव किया जाए। ये सवाल आता होगा आपके पास। हम मुंह को रोक नहीं सकते खाते हुए,
हम वर्जिश के लिए जा नहीं सकते, गर्मियों में हम एक्सक्यूज़ करते हैं कि गर्मियाँ बहुत हैं, सर्दियों में हम एक्सक्यूज़ करते हैं कि ब्लैंकेट से निकलने का दिल नहीं चाहता। इंसान करे तो करे क्या? बहुत ही मुश्किल सवाल है। उसमें फिर मैं यही जवाब देता हूँ कि देखिए, आपकी लाइफ का जो गोल है ना, सबसे इम्पोर्टेंट, हाउ इम्पोर्टेंट यू आर फॉर योर फैमिली। एवरीबडी इज लीडिंग हिज फैमिली, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपका लाइफ स्पैन जो है वो छोटा हो और आप इस दुनिया से जल्दी चलें, और आपके पीछे जो आपकी फैमिली है वो आपकी तरफ नजरें देख रही थी और आप वो फाइनेंशियली जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाए। तो उस लाइफ स्पैन को बड़ा करने के लिए आपने देखा होगा, पहले दूसरे ओल्ड एज में हमारे दादा दादी 80 ईयर्स 90 ईयर्स को एज को टच करते थे, और अब हम देखते हैं लाइफ स्पैन बहुत कम हो गया है। 65-60 पे पहुंच के लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है कहीं ना। अब तो 40s वालों को हो रहा है, 40s वालों को हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ हेल्थी लाइफ जो है और हेल्थी डाइट, दो चीज़ों की कमी है। हम 1 घंटा अपने ऊपर नहीं लगा सकते, वो 1 घंटा हम सोने में लगा सकते हैं। तो वो जब इम्पोर्टेंस हम बताते हैं उनको, तो वो फिर वो निकल के बिस्तर से आते हैं और वो 1 घंटा अपने ऊपर लगाते हैं कि हम अपनी हेल्दी लाइफ किस तरह से उसको लंबा लाइफ स्पैन जो है लंबा कर सकते हैं। तो पॉजिटिव चीज़ें बता के फिर उनको हम मोटिवेट करते हैं और फिर हम उनको पार्क्स में लाते हैं और फिर उनसे योगा करा के उनको लाइफ स्पैन जो इनका बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। लाइफ स्पैन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे हम जब पर्सनल लाइफ की बात करेंगे तो आपने पर्सनल लाइफ की बात की, प्रोफेशनल में हमने देखा है इंसान कभी खुश नहीं होता। हैप्पीनेस इज़ वन ऑफ द गॉड गिफ्टेड थिंग्स वी हैव इन लाइफ, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि वी डोंट गेट हैप्पी, और इफ़ वी गेट हैप्पी बहुत शॉर्ट मोमेंट के लिए हम खुश होते हैं, इसके बाद उस खुशी को भूल जाते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? हम अगली चाहत की तरफ बढ़ जाते हैं, अपनी अगली जुस्तुजू की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन पिछला जो हमें मिला होता है अपनी दुआओं से, कोशिशों से, काविशों से, वो हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं। देखिए, जब आपका गोल डिसाइडेड ना हो, आपने जाना चाहे, तो वो जब कुछ खुशी मिलती है वो बहुत ही शॉर्ट स्पैन की होती है, और फिर आप सोचते हैं कि यार ये खुशी आई और फौरन चली। ठीक है ना। मेरा ताल्लुक क्योंकि सेल्स से भी है, तो जब हमें पूरा 1 साल का टारगेट मिलता है, सपोज 70 करोड़ का टारगेट मिला है PKR रुपीज़ में, और हम उसमें से हमारा कोई एक बड़ा टारगेट बड़ा पोर्शन अचीव होता है, 7-8 करोड़ का ऑर्डर आता है, तो वो खुशी ऐसी खुशी नहीं होती कि पूरे साल की आप समझे कि अचीवमेंट हो गई। इट्स अ पीस ऑफ केक, मतलब जो आपने पूरा आपको टारगेट मिला है उसमें से आपने भी एक पोर्शन जो है वो अचीव किया है। अभी आपको और प्लानिंग चाहिए और एफर्ट्स चाहिए, डू मोर। तो डू मोर जो है वो आपको अपने ज़हन में रखना चाहिए कि आपको कितना और काम करना है। अपना जो मेन गोल है उसको अचीव करने के लिए सक्सेस तो आएंगी, लेकिन जर्नी जो है वो थोड़ा लंबा होगा। डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी सक्सेस आएंगी, तो वो सक्सेस आपकी जो है वो मंजिल नहीं है। उससे कि सेलिब्रेट करना चाहिए, मेरे ख्याल है वो भी बिल्कुल सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि स्मॉल सक्सेसेस अल्टीमेटली विल लीड टुवर्ड्स अ बिग विन, आई गेस। बिल्कुल बिल्कुल, वो मोटिवेट रखता है और वो सेलिब्रेट करनी चाहिए आपको, लेकिन उतना ही सेलिब्रेट करनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो कि आप अपना जो मेन गोल है 8 वो मिस कर जाए, वो दिन पूरा सेलिब्रेशन में गुजर जाए और बाकी जो कस्टमर्स हैं वो आपको शोर मचा रहे हो कि हमें सर्विसेज नहीं मिल रही। बिल्कुल। रमज़ान साहब, आप क्या कहेंगे इस बात पे कि हम जिंदगी में जो है बहुत दफ़ा जिस जगह पे इवन हम आज बैठे होते हैं या जिस पोजीशन पे हम बैठे हुए हैं आज दुनिया में, शायद ये पोजीशन, ये जगह हमारी ख्वाहिश थी, कभी हमारी दुआओं में होती थी। हम उस जगह पे पहुंच जाते हैं, फिर हम भूल जाते हैं, हम नेक्स्ट 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 करते करते एग्जिट डोर हो जाते थे दुनिया को, बाहर निकल जाते हैं। इसकी एक वजह ये है दिल साहब कि हमारा जो आउटकम, जैसे अभी नदीम साहब ने कहा ना गोल्स, मैं कहूँगा हमारा आउटकम जो है वो इतना छोटा हमने रखा हुआ है कि जैसे कि आपने वो अचीव कर लिया तो ऐसा लगता है जिंदगी खत्म हो गई। तो आपने अपने आउटकम को जितना बड़ा हो, जितना खूबसूरत हो, जितना ब्राइट हो, वो अपने जहन में उसके इमेजेस डालना है। मिसाल के तौर पे एक शख्स कहता है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास घर है, मेरे पास गाड़ी है और अच्छी जॉब चल रही है, बच्चे अच्छे स्कूल में, दैट्स इट। मैं उनसे ये कहता हूं कि ये तो आपने एक अपनी जात के लिए काम किया, ये तो खुदगर्जी वाली बात हो गई कि आप अपनी ही खातिर जी रहे हैं। तो क्या होगा कि भाई जब उन्होंने ये मंजिल हासिल कर ली तो उनकी जिंदगी में सिर्फ टेलीविजन है, सिर्फ इंटरनेट है, सिर्फ यूट्यूब है, ठीक है। अब मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं एट इट्स फुलेस्ट, तो आपने क्या सोचना होगा कि भाई जिस मुल्क में आप रहते हैं
वहां पर हॉस्पिटल्स की बहुत कमी है, वहां पर स्कूल्स की बहुत कमी है, वहां पर अच्छे हमारे पास पार्क नहीं है, अच्छे गार्डन नहीं है। अगर आज आपकी सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख 10 लाख रुपए आप अर्न कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो आप ये सोचें कि इस दुनिया में रुखसत होने से पहले मेरा कंट्रीब्यूशन क्या है। तो जब इंसान ये सोचता है कि मुझे जाने से पहले एक स्कूल बनाना है, मुझे इस दुनिया में रुखसत होने से पहले बहुत खूबसूरत पार्क कि जहां लोग फ्रेश एयर हासिल कर सके, जहां लोगों की जहनी सलाहियत को बढ़ाने के लिए मैं कुछ कर सकूं, इस तरह के अगर बड़े आउटकम्स होते हैं इंसान की जिंदगी में, तो उनका जहन हमेशा प्रोसेस में रहता है, हमेशा प्रोसेस में रहता है, हर पल इंजॉय करवाता रहता है कि आज मैंने ये भी गोल अचीव कर लिया, मैंने ये भी गोल अचीव कर लिया। और एक दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपने सक्सेस को इसलिए सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे कि हम अपने सक्सेस को ट्रैक नहीं कर रहे हैं। आज मुझे आउटकम जो मेरा रिजल्ट है वो तो पता चल गया, मगर यहां पर पहुंचने से पहले जो स्टेप्स मैंने हासिल किए वो मैंने सेलिब्रेट ही नहीं किए। एक वाकया मैं आपसे शेयर करता हूं। मुझे मलेशिया के अंदर एक ट्रेनिंग करने का मौका मिला। वहां पर हमें एक पहाड़ की 5 चोटियों को सर करना था, और वो 5 चोटियां बहुत हाइट पर थी, बहुत हाइट पर भी नहीं थी, मगर हमारे लिए तो हम तो पहली दफा किसी पहाड़ पे चढ़े। आप यकीन कीजिए, जब हम पहली चोटी पर पहुंचे तो हमारी सारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, ठीक है, मगर वो जो ट्रेनर था उसने हमें हर पल ये मोटिवेट किया कि कम ऑन सेलिब्रेट। हर चोटी पे जाके उसने हमें इतना नचाया है, इतना भाग दौड़ करवाया है, इतना उछल कूद करवाया है कि हमने सेलिब्रेट किया। और जब हमने सेलिब्रेट किया तो उसने ये तो बताया कि आपको 5वीं पीक पे पहुंचना है, मगर उससे पहले उसने सिर्फ हमें पीक नंबर 2 के लिए मोटिवेट किया। जब हम पीक नंबर 2 पे पहुंचे, 3 पर पहुंचे, 4 पे पहुंचे, तो हो क्या रहा था कि जब हम 5वीं पीक पर पहुंचे तो हमारे ट्रेनर ने कहा कि लुक, इट्स नॉट व्हाट यू हैव अचीव्ड, इट्स हाउ यू हैव अचीव्ड। एक एक कदम, जो बारिश हो रही थी, गंदगी और कीचड़ और परिंदों की गंदगी जो हमारे कपड़ों पर छू रही थी, मच्छर और इस तरह की चीजें जो जिससे हम एक्सपीरियंस कर रहे थे, उन तमाम चीजों को हमने फिर सेलिब्रेट किया, एक एक पल पे सेलिब्रेट किया। तो अगर आपको आउटकम जितना बड़ा है, प्लस आप अपने उस आउटकम तक पहुंचने के लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं, हर स्टेप पे सेलिब्रेट कीजिए, हर स्टेप पे शुक्राना कीजिए। और ये आपने करना है, ये आपने करना है, ये आपको कोई और नहीं करवाएगा। जो आपने सवाल पूछा था नदीम साहब से कि मेहनत किए बगैर रिजल्ट, ये तो मुमकिन ही नहीं है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। कुरान के अंदर भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तक आप नहीं चाहते, जब तक आप एक्ट करना नहीं चाहेंगे, अल्लाह भी आपकी मदद नहीं करेगा। जब तक आप खुद चेंज होना नहीं चाहेंगे तो अल्लाह भी मदद नहीं करेगा। और चेंज होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको एक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है। आज हमने इतनी देर से जो हम थॉट्स, चेंज योर थॉट्स की बात कर रहे हैं, तो थॉट्स, चेंज योर थॉट्स तो ये हमारा हाफ टॉपिक हुआ। चेंज योर लाइफ के लिए आपको एक्ट करना पड़ेगा, और उस एक्शन के लिए आपने अगर आज सिर्फ एक डायरी और पेन उठाकर उस पे अपना आउटकम लिखना शुरू कर दिया है, तो एक एक स्टेप पे आपको सेलिब्रेट करना होगा। और सेलिब्रेट भी सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं अकेला उसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ, टुगेदर विद द टीम इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल सही बात है कि टीम के साथ सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। लिसनर्स, जैसे कि बात की अभी नदीम साहब ने कि बहुत ज़रूरी है कि अपनी सोच को बदलें, सोच कर बदल के एक्शंस लें, एक्शंस के लेने के बाद जो है जो छोटी विन्स होती हैं वो ज़रूर सेलिब्रेट करें। ख़ास करके आपके घर में छोटे बच्चे हैं उनको इनकरेज करें, बिकॉज आज के वो मैं कहूँगा कि उनको आप नरिश करेंगे तो अल्टीमेटली जो है वो आगे जाकर वो ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट्स के साथ वो एडल्ट्स बनेंगे, तो वो दूसरों में पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। और ये वो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है आपकी नरिशमेंट बचपन से बहुत ज़रूरी होती है। बचपन से अगर आप अपने बच्चों को रिजेक्ट कर देंगे, मना कर देंगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर आगे जाके ज़िंदगी में चेंज करने में। यहाँ पे कॉल आ रही है, मैं कॉल लेता चलूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अजीम साहब और नदीम साहब को रमजान साहब की खिदमत में भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का लाख लाख शुक्र हो। रमजान साहब ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो इन्होंने कहा कि इंसान
कि जो सैलरी तो उन्होंने जो बात की बिजनेस में इनकम की, और फिर उन्होंने कुछ आखिरत के करने के लिए बात की। जी बिल्कुल। इंसान कोई ऐसा फार्म बना ले, कोई ऐसा इक्विपमेंट कर ले कि वो हयात लाइफ जो है ना, मतलब अगर वो मर भी जाए, सदका जारिया, उसका जो सदका जारिया का जो अमालनामा है ना, जिसका एहसान सवाब लिखा जाता है, वो सर कयामत खुला रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे दीन में भी हमें ये बात बताई जाती है, और हमारे यहाँ कुछ ऐसी बातें होती है जो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता। अब जैसे रमजान साहब ने जिस तरीके से समझाया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और ऐसी चीजों पे जो है ना लोगों को तवज्जो देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सर कोई सवाल है रमजान साहब से? सवाल है तो बिल्कुल रमजान साहब आपका सवाल सुन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि इन्होंने जो गुफ्तगू की, मैं हर सवाल का जवाब तो इन्होंने पहले ही से दे दिया है। और नदीम साहब के लिए भी मैं ये कहूँगा कि ये जो इन्होंने शुरू किया योगा का, तो ये हर गली मोहल्ले में ये चीज पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और लोग इसके मोटापे की वजह से बहुत डिप्रेशन में होते हैं। बिल्कुल। तो ये दोनों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह इन्हें खुश रखे, कामयाब रखे। आमीन आमीन। और आपके लिए ढेर सारी दुआएं कि आप इन्हें लाते और हमें सुनने का मौका मिलता है, और हमें कुछ हासिल होता है इनसे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। जी लिसनर्स, बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर्स होता है जब आप इस तरह के हमें मैसेजेस भेज रहे होते हैं या कॉल आ रही होती है। तो मेरे लिए भी मैं कहता हूँ, मैं स्पीचलेस हूँ इस तरह के मैसेजेस के और कॉल्स के बाद के। नहीं, हम आपके लिए ही बिल्कुल आते हैं, और हम आपकी फैमिली का हिस्सा है, और आप बेशक हमारी फैमिली का हिस्सा है। और हमारी एक छोटी सी काविश, एक छोटी सी कोशिश होती है कि इस 1.5 घंटे को हम निकाल कर कुछ ना कुछ जो है वो आपकी लाइफ को हम जो है वो चेंज कर सकें। यहाँ पे नदीम साहब बात ये जो अभी बात की योगा की, गली गली मोहल्ला मोहल्ला, मुझे जो चीज़ नज़र आती है वो स्कूल एक ऐसा एंगल है, स्कूल एक ऐसा एस्पेक्ट है कि जहाँ पे हम योगा और इस तरह की चीज़ें इम्प्लीमेंट करा सकें। कुछ बताएंगे कि बच्चों में इसको किस तरह से हैबिट्स को इनकलकेट करें, क्योंकि जब से डिजिटल का दौर आया है और कोविड में बहुत सारों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो और जो थोड़ी बहुत भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी वो कहीं ना कहीं जो है वो पीछे हट गई हैं या रुक गई हैं। जी इसी सिलसिले में हमने असल में 2-3 काम हम कर रहे हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये दौर डिजिटाइजेशन का दौर है। पहला काम तो हम ये कर रहे हैं कि डेली बेसिस पर हम जो है खुद योगा कराता हूँ मैं एक पार्क में फ्री ऑफ कॉस्ट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ TWC। TWC एक पैन पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन है, द वंडरफुल क्लब, और नॉन पॉलिटिकल, नॉन रिलीजियस, नॉन फाइनेंशियल। इनका मकसद ये है कि पार्क को जो है वो आप आबाद करें और हॉस्पिटल को वीरान करें। तो फर्स्ट स्टेज में तो हम जो घर पे आपके करीब ला सकते हैं नियरेस्ट पार्क आफ्टर फजर, जो एजेड यंगस्टर जैसी फजर की नमाज पढ़ के निकलते हैं, तो उनको एक हेल्दी एक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए नियरेस्ट पार्क के अंदर हमने ये एक्टिविटी स्टार्ट की हुई है। और गुलिस्तान जो मैं खुद करा रहा हूँ और मेरे दूसरे भी साथी हैं जो डिफरेंट पार्क्स में। दूसरा, इसको डिजिटाइजेशन करने के लिए मैंने खुद पर्सनली चैनल लॉन्च किया है जिसका नाम है हेल्दी लाइफ, हेल्दी लाइफ बाय NQ नदीम कुरैशी। ये आप सर्च करें यूट्यूब पे और उसको सब्सक्राइब करें, और उसके अंदर मुख्तलिफ हमने जो है एक्सरसाइज डाली हैं जिनमें आप डेली बेसिस पे उसको डिजिटाइज करके आप देख सकते हैं। दूसरा, हमारा एक और प्लान में है, जैसा आपने स्कूल में जाने का कहा है, तो वो हमारे प्लान में है कि हम स्कूल्स में जाएं और स्कूल से जो उनके वहाँ पे एक स्पोर्ट्स टीचर होते हैं उनको हम ट्रेन करें, और उनको ट्रेन करके फिर हम वहीं पर ही एक्सरसाइज कंटिन्यूशन में जो उनके स्पोर्ट्स के पीरियड होते हैं, क्योंकि वो एक एज होती है अर्ली एज जिसके अंदर बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटीज होती है, तो उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है। जैसे ही ग्रोइंग एज में होती है तो आप बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी जो है वो आपकी हड्डियाँ क्योंकि जगह बना चुकी होती हैं, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा कम रह जाती है, तो उस चीज़ को फिर रिवर्स गेयर लगा के लाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप वेट गेन कर चुके होते हैं। जब उस एज में आप अर्ली एज में जो चीज़ें सीखते हैं और डेली बेसिस पे उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो वो फिर आप लॉन्ग टर्म आप चलते हैं, और उसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं
तो आप ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं एज कम्पेयर टू योर कोलीग्स। आपके कोलीग्स जो हैं, अब इस एज में जब मैं योगा करता हूँ और ऑफिस जाता हूँ तो आई एम मोर एनर्जेटिक। जो लोग मुझसे उम्र में छोटे हैं उनसे ज़्यादा मैं एनर्जेटिक होता हूँ, और ऑफिस टाइम के बाद तक मैं जो है काफ़ी एक्टिविटीज़ कर रहा होता हूँ, शाम में वॉक कर रहा होता हूँ, जो कि वो लोग सिर्फ घर की तरफ देख रहे होते हैं। सर यहाँ पे सवाल ये बनता है, लोग बहुत सारे अपने अपने कमेंट्स दे रहे होते हैं कि खाने में खाएं क्या। कोई कहता है कीटो डाइट करें, कोई कहता है फलाना फ्रूट खाएं, कोई कहता है वेजिटेबल्स खाएं, कुछ कहता है सब कुछ खाएं, कोई कहता है चीट डे करें। ये अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो आपकी अगर प्रैक्टिस को थोड़ा सा गाइड कर देंगे लिसनर्स को, तो मेरा ख्याल है वो एक स्टेप शायद इस प्रोग्राम के जरिए लेना शुरू कर देंगे। देखिए, एक सिंपल सी बात है, आप वो करें जो लॉन्ग टर्म और डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी के साथ। ना कीटो डाइट करें, ना कोई फैशन डाइट करें। जब मैंने वेट रिड्यूस करना शुरू किया, मैंने अपना एक माइंडसेट बनाया कि व्हाट आई कैन डू फॉर अ लॉन्ग टाइम। ऑब्वियसली मेरा गोल था, मुझे ज़्यादा वेट रिड्यूस करना था, तो मैंने ऑयल फ्री खाना खाया 15 मंथ्स। लेकिन मुझे ये पता था कि आफ्टर 15 मंथ्स जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे यही दोबारा जो घर के खाने हैं, मैं अपने घर वालों को कब तक परेशान करूँगा। ज़िंदगी में मुझे पार्टीज भी अटेंड करनी है, शादियों में भी जाना है, तो मैं उसको लॉन्ग टर्म लेके कैसे चलूँगा। तो ऑयल फ्री ख़त्म करने के बाद मैंने जो अपनी डाइट का पार्ट बनाया हुआ था, मैंने रोटी नहीं छोड़ी। एक रोटी पे सिर्फ कैप लगाया, उसकी मिकदार कम करी। तो वो मेरे ख्याल में हर कोई कर सकता है। और जो मीठा हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें जिनके बगैर आप अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, लाइफ गुजार सकते हैं, ऑयल को कम कर सकते हैं, आप वो करें अगर आपका वेट ज्यादा है तो। और अगर आपका वेट आपकी हाइट के मुताबिक है तो आप नॉर्मल डाइट लें और ऑयल का ख्याल रखें। एक कैप लगा के अपनी लाइफ को जो है उस हिसाब से डाइट को आप लें। बिल्कुल। यहाँ पे मेरे पास एक सवाल, 2-3 सवाल भी आए हैं 2-3 लिसनर्स की तरफ से, और मैं पूछना चाहूँगा रमज़ान साहब से। एक जनरल हमारा फ्रेज़ यूज़ किया जाता है, क्लीशे जिसको हम कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। आपने जो बात की टॉपिक के हमारे सेकंड वाले पार्ट की, जिसमें एक तरफ आपने कहा कि चेंज योर थॉट्स एंड चेंज योर लाइफ। हम ज़िंदगी बहुत दफ़ा चेंज करना चाहते हैं, हमारे फैमिली स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं, न्यूक्लियस ऐसा है, मे बी हम जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं, मे बी हमारे बड़े हमें अलाउ नहीं करते हैं, उसकी वजह से लाख चाहते हुए भी हम जो है ना वो नहीं कर पाते हैं चीज़ें। मैं पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था प्रोग्राम में, लास्ट वीक का हमारा टॉपिक था लर्न टू से नो, तो हम उसी की ऑब्वियसली कंटिन्यूशन है एक तरह से ये। लेकिन हमें बहुत दफ़ा यस बोलना पड़ता है अपने कहते हैं ना ऑब्जर्व को मार के, अपनी इमोशंस को करके। उस केस में ज़िंदगी को कैसे बदलेंगे जब आपका एनवायरनमेंट ही कहीं आपसे नहीं चाह रहा। फॉर एग्जांपल मैं छोटी सी बात बता दूं, पूरे लिबरल थॉट का अगर घर में सारे लोग हैं और वो कहते हैं मूवी देखें, गाना सुने, ड्रामा देखें, और उसमें से अगर एक बच्चा जो है वो एक्सट्रीम रिलीजियस बन रहा है या बनना चाहता है, या उसने कोई सेशन अटेंड किया होगा या अल्लाह ताला ने उसको जो है वो कोई ऐसी तौफीक दी है, तो वो तो एक जंग लड़ रहा है ना अपने अंदर, उस जंग को कैसे कंट्रोल करे वो बच्चा या वो टीनेजर। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है दिल साहब। यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि हमें अपने पैशन को जिंदा रखना सीखना होगा। ठीक है, अगर पीयर प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, अगर तो मैंने अपने पैशन को मार डाला तो मेरी जिंदगी अल्टीमेटली बहुत सारी नेगेटिविटी के अंदर दाखिल हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपने पैशन को मार डाला है। अब जैसे बच्चा अगर छोटा है तो वो जानता है कि उसके इख्तियार में कुछ नहीं है, पेरेंट्स हैं, उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसके बड़े भाई बहन हैं, सब उसको प्रेशर कर रहे हैं कि तुम्हें ये नहीं करना। तो अगर वो बच्चा उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, अपने पैशन को नहीं मारता, उसको वो पालता रहता है, तो एक वक्त ऐसा आ जाता है जिंदगी में कि जहां वो अपने पैशन को फॉलो कर सकता है। तो मैं आपकी तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहता हूं कि जहां तक मुमकिन हो पेरेंट्स को भी इस चीज को समझना चाहिए कि हर इंसान की अपनी जिंदगी है, हर बच्चे का अपनी एक सोच है, हर बच्चे का अपना एक पैशन है, तो उसको इस तरह से अपनी जिंदगी के हिसाब से उसको न डाले। बच्चे को इस बात के लिए एनकरेज करे, उसका एक वे है, एक पॉजिटिव मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत बाइखलाक तरीका हो सकता है कि ये तुम कर सकते हो, ये तुम नहीं कर सकते हो। मगर जहाँ उसको फोर्स करते हैं तो वहाँ बच्चा अपनी जिंदगी के एक स्टक स्टेट के अंदर दाखिल हो जाता है। बच्चा और आउटी हो जाता है इसकी वजह से, या इंडिविजुअल और आउटी हो जाता है। और वो जब जो महफिल में जो बैठा होता है ना वो शख्स, वो बड़ा ऑड वन आउट फील करता है। वो नेक्स्ट टाइम जो है वो कटाना शुरू कर देता है, वो कहता है मैं नहीं जाना, मैंने नहीं मिलना, या वो लेट जाना शुरू करता है। यहाँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अदिल साहब, नदीम साहब आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में ही पढ़ा, कि
वहां पर एक प्रीसपोजिशन है कि एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन। आदिल साहब, अभी जो आपने बात की ना कि वो बच्चे का बिहेवियर एकदम वायलेंट हो जाता है, उसकी वजह ये होती है, आप अक्सर आपने सुना होगा कि पेरेंट्स आते हैं, मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेरे पास लाइफ कोचिंग के लिए आते हैं, भाई बच्चा हमारा बहुत ही डिप्रेस रहता है, बच्चा हमारा हमसे बात नहीं करता। या मैंने देखा मेरे अपने कॉलेज में भी एक बच्चा ऐसे ही था कि वो जो आपने बात की, वो ब्रेक टाइम में क्लास की लाइट्स ऑफ करके अकेला बैठा होता था, नो फ्रेंड्स, नो सोशलाइजिंग। मैं एक दफ़ा जाकर पूछा प्रॉब्लम क्या है। जब मैंने उसके पेरेंट को बुलाया, चीज़ें किया, तो पता ही चला कि पेरेंट्स उसको कहते हैं कि तुम बेकार शख्स हो, तुम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। बाप अपने बेटे को जो है वो दुकान पे या अपने बिजनेस पे नहीं लेकर जाता, खाना साथ बैठ के नहीं खाते, और वो बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसकी वजह से वो अपनी सेल्फ की कंपनी सिर्फ एंजॉय करता है, किसी की कंपनी एंजॉय नहीं कर सकता, और नेगेटिव थॉट्स की वजह से। इसमें क्या हुआ, जो भी आपने बहुत अच्छी एग्जांपल दी, जो मैंने बताया ना, एवरी बिहेवियर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन। बच्चा अंधेरे कमरे में बंद करके अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है, अपनी एक अनफुलफिल्ड डिजायर को इस तरीके से, इस बिहेवियर से पूरा कर रहा है। उसके दिल के अंदर जो बातें हैं, उसके जो अरमान है, उसके जो अपने पैशन है, कि जिसको वो जीना चाहता था मगर वो अपने फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से वो उसको पूरा नहीं कर पाया, तो उसके माइंड ने एक रास्ता उसको बता दिया कि तुम अंधेरे कमरे में बैठ जाओ और तुम्हारे लिए बस यही चीज है सेटिस्फेक्शन का जरिया। इसी तरह जितनी बीमारियां हैं, जब आप बात कर रहे थे हम, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, ये सप्रेसिव इमोशन है आदिल साहब, ये सप्रेसिव नेगेटिव इमोशन है जो कि इंसान को एंड रिजल्ट है। ये जो अगर डिप्रेस बच्चा है या अगर उसको एंजाइटी है तो एंड रिजल्ट्स है। एंड रिजल्ट से पहले उसके जहन के अंदर अनफुलफिल्ड विशेस जो है उसने रूप इख्तियार कर लिया है, फ्रस्ट्रेशन का रूप इख्तियार कर लिया है, लोनलीनेस का, अलोननेस का, और यही चीज उसको मजीद डिप्रेशन को और सीवियर करती चली जाती है। बिल्कुल। यहाँ पे एक आखिरी राउंड है, क्विकली मैं आप लोग दोनों की तरफ बढ़ना चाहूंगा, जो कि हमारा रैपिड फायर राउंड है, जिसमें मैं कुछ सवालात करता हूँ। आधे सवाल पहले नदीम साहब से होंगे, फिर आपसे होंगे, फिर ये स्वैप हम डेफिनेटली करेंगे। व्हाट यूज्ड टू बी योर फेवरेट समर टाइम एक्टिविटी इन योर चाइल्डहुड? प्ले क्रिकेट। क्रिकेट, फुटबॉल। ओके, वो दोनों स्पोर्ट्स मैन है मेरे प्रोग्राम में। लंच टाइम है और आपको बुफे दिया जाए, क्या खाएंगे? राइस में कोई स्पेशल? राइस एंड सैलेड। दाल चावल डिफरेंट सैलेड्स। ओके। जिंदगी में कोई डर कि तुम्हारा मोटा ना हो जाओ? बिल्कुल, यही डर है। मेरा डर ये है कि अल्लाह ताला ने मुझे जिस मकसद के लिए भेजा है मैं उसको बेहतरीन तरीके से पूरा कर पाऊं। अगर नहीं कर पाऊंगा तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? ठीक है। जिंदगी में कोई ऐसी ख्वाहिश ला हासिल सी जो अभी भी अचीव करनी है, या अभी जो नहीं मिली कोई चीज ऐसी? नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं जिंदगी में ऐसी थी जो टाइमली नहीं मिली। इलॉन मस्क की गाड़ी नहीं लेती? इलॉन मस्क की गाड़ी नहीं लेती? जी सर। बस मेरी ख्वाहिश थी कि जहां आज मैं हूँ मुझे बहुत आगे होना चाहिए था। जो चीज, जो नॉलेज मुझे आज मिली है, अगर वो पहले मिल जाती तो शायद मैं और बड़ा डिफरेंस क्रिएट करके दुनिया से जाता। बिल्कुल। मैं थोड़े से सवाल अब आपकी तरफ आगे भेजना चाहूंगा। कोई एडिक्शन ऑफ लाइफ? एडिक्शन ऑफ लाइफ, अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये NLP पढ़ा है तो मेरे सारे एडिक्शंस खत्म हो गए हैं। उससे पहले जो एडिक्शन था वो सोता बहुत ज्यादा था, सुस्ती और काहिली बहुत ज्यादा। जी नदीम साहब? एडिक्शन नहीं, ऐसी कोई खास एडिक्शन नहीं। एनीथिंग व्हिच इरिटेट्स यू? हाँ, जब मैं जो चाह रहा हूँ, जब घर वालों का कहना आता है कि आज ये काम है वो काम है, तो मेरे अपनी ख्वाहिश सफर करती तो मुझे बहुत इरिटेट करता है। ये तो रिकॉर्डिंग आप सुनाइएगा फिर घर वालों को। पंक्चुअलिटी। ओके। पाकिस्तान फॉर यू? Pakistan is my homeland. And this is the place where I grew up, when I learned what to serve and how to serve. Pakistan is everything for me. Okay. Your experience of the program Learning Byte? Outstanding. It was my first ever experience in front of radio. Okay. ख्वाहिश थी बचपन से आदिल साहब कि एक दिन पता नहीं मुझे कोई रेडियो पे बुलाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। Wonderful experience again. This is my second program with you.
He enjoyed a lot very well. Okay, one last comment you would like to give to the listeners, because we are almost towards the wrap up of program in 30 seconds. कोई आखिरी comment, आखिरी suggestion देना चाहेंगे? ये जो जिंदगी है वो हमारी सोच पर मबनी है। अगर सोच मुस्बत है तो जिंदगी खूबसूरत है, सोच अगर मनफी है तो जिंदगी अजीरन है। तो अपनी सोच को बेहतर कीजिए, जिंदगी में खुश रहिए और सेलिब्रेट कीजिए हर पल। जी नदीम साहब, आखिरी कमेंट लिस्टर्स के लिए। And take the action whatever you have decided to. Okay, be positive and take direction whatever you have decided. Thank you so much Nadeem sahab for being on the show. Thank you so much Ramzan sahab. It was wonderful hosting you and 1.5 घंटा थोड़ा करके उड़ गया, पता ही नहीं चला किस तरह से निकला। लिसनर्स की कॉल्स, दुआएं भरी कॉल्स और मैसेजेस आपने ऑब्वियसली सुन लिए, देख लिए। सो उम्मीद है आप लोग दोबारा आएंगे प्रोग्राम में किसी और दिन नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। लिसनर्स आपको बताते चलिए, प्रोग्राम आप सुन रहे थे लर्निंग बाइट। मेरा नाम है अदील। ये प्रोग्राम आप सुनते हैं सैटरडे और संडे को 1:30 से 3 बजे तक। आज हम लिसनर्स बात कर रहे थे चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। ज़िंदगी तभी ही बदलेगी जब आप अपनी सोच बदलेंगे। जाने से पहले कुछ मैसेजेस मैं आपको देता चलूँ जो मैं हमेशा देता हूँ। गाड़ी चला रहे हैं तो ड्राइव सेफली और सीट बेल्ट पहन कर चलाइए। बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट पहन कर चलाइए। सैनिटाइज़र ज़रूर लगाइए, मास्क ज़रूर पहनिए, अपने आसपास के लोगों का ज़रूर ख्याल रखिए। गाड़ी चला रहे हैं तो सिविक सेंस हमेशा होने चाहिए। और आखिर में वही बात कि मेरी टीम को, मेरे गेस्ट को, मेरे घर वालों को, हम सबको बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। आई विल कैच यू इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे अगर ज़िंदगी रही तो। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।